जख्म मामूली है, मैंने इनको फर्स्ट एड दे दी है और मेरा ख्याल है कि हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन ये क्या वजह हुई कि अचानक से गिर गए, चोट लग गई? बीपी काफ़ी लो था, शायद इसी वजह से। वैसे मुझे लगता है कि काफ़ी अर्से से इनको मुनासिब खुराक नहीं मिली है। ऐसे ही है, काफ़ी अर्से से अकेले हैं और काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ थे, तो मुझे लगता है कि खाने पीने का ख्याल नहीं कर रहे। वेल, अभी तो मैंने इनको सुकून का इंजेक्शन दे दिया है, 4-5 घंटे सोएंगे, फिर जब ये उठें तो खाना भी खिलाएं और साथ में फ्रेश जूस भी दीजिए। बिल्कुल, मैं ऐसे ही करूँगा, थैंक यू। बाकी जो मैंने मेडिसिन दी है उसमें जख्म के सुखाव के लिए भी और कुछ विटामिन भी हैं। चले, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ूं? जब से अपने बेटे को देखा है मेरा कहीं दिल ही नहीं लगता, ना ऑफिस ना घर। बस दिल चाहता है कि अपने बेटे को देखता रहूं। मैं विश काश तुम अपनी नाराजगी खत्म कर दो। मुझे नहीं लगता कि महविश किसी की भी बात सुनेगी। वो बहुत गुस्से में है और उसने सख्ती से मना किया है कि आपकी कोई बात ना की जाए उससे। मुझे लगता है कि इस बार वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। भूल गए हैं शायद आप, भूल गए हैं कि किस तरह मेरी आंखों से ख्वाब नोचकर फेंक दिए थे आपने। किस तरह अपने घर से निकाला था आपने मुझे। भूल गए आप सब कुछ? मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है आपका, प्लीज जाएं यहां से। प्लीज गुस्सा थोक दो। कबीर प्लीज। गेट आउट। मैं कह रही हूं जा यहां से। आउट। रिलैक्स। आउट। हम सब मिलके जाएंगे और हम सब मिलके जाके महविश को मनाएंगे और लेके आएंगे। तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगे, ना हॉस्पिटल ना घर। क्या हो गया तुमको? ये क्या किया? क्या होना रह गया था? और हाँ, जलील करवा के छोड़ दिया तुमने मुझे। ना तुम कभी इज्जत रखते हो ना रखवाते हो सबके आगे मेरी है। मैंने तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की, तुम खुद अपनी बेइज्जती करवाती हो। मैं जाके लोगों को नहीं कहता हूं कि तुम्हारी बेइज्जती करें। ऐसा मैंने क्या किया जो भैया ने मुझे मना कर दिया, सबके सामने इस तरह जलील कर दिया? क्यों? तुम पूछो ना जाकर। बस ठीक है, पूछ लूंगा। कब पूछो? कब?
नहीं कब पूछोगे? जब ठंडी हो जाएगी सारी बात, बासी हो जाएगी, लोग भूल जाएंगी मुझे, मेरी इंसल्ट भूल जाएंगे, तब जाके पूछोगे? अभी ना घर में ऑलरेडी बहुत टेंशन चल रही है, भैया बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। अपने बच्चे से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है, महविश उनसे नाराज है और तुम चाहती हो मैं जाके ये पूछूं? वैसे इस घर में 10,000 मसले हो गए। शोएब आ गया, उसे चोट लग गई है। शोएब को चोट लगी? क्या मतलब? अरे यहाँ आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। अब वो यहाँ मौजूद है इस वक्त इस घर में। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, ही इज फाइन नाउ। शोएब भाई, ये कौन सा नया ड्रामा करना शुरू हो गया है? बहुत सी नई चाल है जिसका मुझे पता नहीं है। ओके, पता करना पड़ेगा। आज आपका बीपी नॉर्मल है, कल हाई था। आप खुश नहीं लगती, किसी बात की टेंशन है? सॉरी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। अल्लाह ने इतना प्यारा बेटा दिया, आप खुश रहा करें, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। सुने जी, जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। जी। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बाबरे, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी पापा, मगर आप नहीं आए। तुम बेटा आ जाती ना पापा से मिलने। मामा ने मना कर दिया। हाँ, मामा तो मुझसे खफा है ना, इसलिए। तो आप मामा को मना लेना।
खाना खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई खानी है। तो मैं वहीं खा लूंगा ना, डाइनिंग में सबके साथ। आप यहीं खा लीजिए, बेहतर है। मैं भी पापा के साथ यहीं खाना खा लूंगी। आपका खाना मैंने डाइनिंग टेबल पे लगा दिया है, आप वहां जाके खाएंगे। तो मामा आप वहाँ से ले आए ना। अमल, मैंने आपसे कहा ना, आप खाना वहां जाके खाइए। बुरी बात है बेटा, मामा का कहना मानते हैं। लेकिन पापा मुझे आपके साथ खाना खाना है। अमल, कोई बात नहीं बेटा, हम रात में खा लेंगे साथ। आपकी तबीयत अब काफी बेहतर लग रही है। भाई मेरी बेटी मुझे मिस कर रही थी, तो मैं 2-4 रोज यहीं इसके साथ रहूंगा। क्यों अमल? जी मामा, पापा भी नहीं जाएंगे, कुछ दिन यहीं रुकेंगे। जी मैडम। अच्छा, तो एक ही दिन में शीबा से सीधा मैडम? रहने को आरामदेह पुरसुकून जगह है, खाने को इतना सारा खाना है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो आज से आप मैडम। कम ऑन अलमीर, इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तुम महविश के देवर हो, उसके इतने अच्छे दोस्त हो, इसका मतलब मेरे भी दोस्त हो, और दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। आइंदा ना मुझे बिल्कुल भी थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। ओके मैडम। सॉरी शीबा। बट यू नो व्हाट, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं दोस्ती निभा सकूं। बड़े भैया जिन्होंने बाप की तरह पाला, ख्याल रखा, छोटी बहन जिसने मेरे नाज उठाए, मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा, महविश भाभी अपना छोटा भाई समझती है मुझे। मैं इनमें से किसी से कोई रिश्ता नहीं निभा सका, और शायद इसीलिए तना हूं आज। अच्छा बस भी करो, इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह तुम्हारी दोस्ती वापस हो जाएगी सबसे। इंशाल्लाह। ये बताओ कि तुम कंफर्टेबल थे घर पर, तुम आराम से सोए? हाँ हाँ, बहुत अच्छी, एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी। बस अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, चाय पी रहा हूँ। अच्छा सुनो, आज मैं घर नहीं आऊंगी क्योंकि महविश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है आज, तो मैं उसके साथ उसके घर पर जाऊंगी। तो
ये क्या कह रही हैं आप आपी? वो यहाँ कैसे आ सकते हैं किसी इतना बुरा सलूक करने के बावजूद भी? सब झूठ है, ड्रामा है। ताकि हम सबकी हमदर्दियां हासिल कर सकें। ये क्या बात हुई? जानबूझ के चोट लगवाई होगी ताकि हमारे गेट पर आए और बेहोश हो जाएं यार। ये सब इत्तेफाक नहीं, सोचा समझा प्लान है। तो आप ही अब आप क्या करेंगी? चलता करूंगी यहां से। अभी तो अमल को ढाल बनाया हुआ हूं। हर वक्त अमल के पास बैठे रहते हैं, मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। उनका गुजारा नहीं हो रहा होगा ना आपके बगैर, इसीलिए आए हैं ताकि आपको अपने साथ लेकर जा सके। इस बार मैं उस शख्स के फरेब में नहीं आऊंगी। मैंने जिंदगी में बहुत झूठ बर्दाश्त कर ली, अब नहीं करूंगी। जाके देखती हूँ, अगर अमल पास नहीं है तो आज ही बात करूंगी। पता नहीं कब सुधरेंगे शुएब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शुएब भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस करें ड्रामा, हो गया। यकीन नहीं आता मुझे। मेरे सामने ना करिए एक्टिंग। अरे वानिया भाभी, आपसे तो अच्छा ड्रामा मैं कर ही नहीं सकता। तो कोशिश तो की है, तो आगे देखिए होता क्या है। ऋषभ भाई, जो मैं एक्टिंग करती हूँ ना, ये ड्रामे करती हूँ, अपना हक हासिल करने के लिए करती हूँ। लेकिन आप की तरह नहीं, भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ और बड़े भैया से लिए जाओ और कभी पेट ना भरे। फर्क है, मुझ में और आप में फर्क है। हाँ, आई थी शुएब भाई की तबीयत पता करने के लिए। मुझे तो बताया था बहुत तबीयत खराब है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि बीवी और बच्चे को देखकर चेहरे पर रौनक आ गई।
बस ख्याल रखिएगा। मैं आपको मुंह तोड़ जवाब देता वानिया भाभी, अगर अभी फरी ना आ गई होती। मेरे ख्याल से अब आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए और घर जाने की तैयारी कीजिए। ड्राइवर से कहती हूँ कि आपको घर छोड़े। नहीं 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 फरी, प्लीज देखो, प्लीज इतनी कठोर ना बनो यार। माफ कर दो मुझे, तुम्हारे और अमल के बगैर नहीं रह सकता यार। आप मेरे और अमल दोनों के बिना रह सकते हैं। अगर आप नहीं रह सकते तो सिर्फ दौलत के बिना, जो यहां रहकर आपको मेरे भाई से मिल रही है। नहीं फरी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने गुज़श्ता रवैये पर तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं यार। आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी यार। यकीन और आपका। मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। बेहतर यही होगा कि अब आप घर जाएं। ड्राइवर से कहती हूँ कि आपको घर ड्रॉप करके आए। फरी मेरी बात तो सुनो फरी। ऋषभ भाई, जो मैं एक्टिंग करती हूँ ना, ये ड्रामा करती हूँ, अपना हक हासिल करने के लिए करती हूँ, लेकिन आपकी तरह नहीं। भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, बड़े भैया से लिए जाओ और कभी पेट ना भरे। बैठो। चलो महविश, तुम आराम करो, मैं अंकल को देख कर आती हूँ नीचे, ठीक है? शीबा, अगर आज तुम नहीं होती तो बाबा पता नहीं सब कुछ अकेले कैसे करते। और क्यों नहीं होती मैं आज? तुम्हारे और अंकल के साथ तो मेरा दिल का रिश्ता है। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को मेरी फैमिली बनाकर भेजा है। पता है, तुम्हारे होते हुए मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी कोई बहन नहीं है। तुमने मेरी बहन बनके दिखाया है मुझे। बहनों की तरह नहीं हूं, बल्कि वाकई तुम्हारी बहन हूं मैं।
मैंने दिल से तुम्हें अपनी दोस्त नहीं सिर्फ बहन माना है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी बहन हो और अंकल मेरे बाबा। तुम मुझे बहुत प्यारी हो शिव। और तुम मुझे भी। अच्छा चलो तुम रेस्ट करो, मैं अंकल को देखकर आती हूँ और लंच की तैयारी करती हूँ। तुम्हें इस तरह दुनिया में आना था कि जब तुम्हारा बाप तुम्हारे इस्तकबाल को ही मौजूद ना हो। वो बाप जिसने दिन रात तुम्हारे आने के ख्वाब देखे थे। मगर कबीर तो आए थे, लेकिन क्या फायदा ऐसे आने का जब अपने ही बच्चे को चोरी छुपे देखना पड़े। मेरी बीवी के पास आने से मुझे कौन रोक सकता? नहीं हूं मैं आपकी बीवी, प्लीज चले जाएं यहाँ से। क्या कह रही हो महविश? बेरुखी से बात क्यों कर रही हो? आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कितने ख्वाब देखे थे हमने इसके लिए। हमारे बच्चे को हम दोनों की जरूरत है। गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी। एक दफा मेरी बात तो सुन लो। मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। एक मर्तबा मेरी तरफ देख तो लो महविश। कहा ना मैं, मुझसे रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा अगर मेरा रास्ता रोका तो मैं रास्ता बदल दूंगी। फरी, फरी प्लीज, फरी मान जाओ ना कि मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। मान जाओ ना प्लीज। मुझे किसी बात का यकीन दिलाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जल्दी कीजिए, ड्राइवर आपका वेट कर रहा है, उसे और भी काम होता है। अमल से तो मिलवा दो। फिर पता नहीं कब मिलना नसीब हो। अमल से मिलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि वो इन सब मामलात के बारे में कुछ भी नहीं जानती और मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले। पापा, मेरी गुड़िया, मेरी जान। मैं इसे मना करके भी आई थी कि कमरे से बाहर नहीं निकलना, फिर भी निकल आई। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस घर जा रहा हूँ बेटा। घर? तो पापा हम भी आपके साथ जाएंगे ना? नहीं, तुम्हारी मामा वापस जाना नहीं चाह रही। तो फिर आप भी अभी रुक जाएं। नहीं बेटा, मुझे वापस जाने दो, जाने दो मुझे। अमल,
प्लीज मामू जान, मेरे पापा को रोक लेना, वो जा रहे हैं। प्लीज मामू जान। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी शोएब? पहले से बहुत बेहतर है भैया। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं अपनी बेटी के पास कुछ दिन रुकना चाहता हूं। और फरीक घर वापस जाना नहीं चाहती। कुछ दिनों के लिए यहां रुकने की इजाजत दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मामू जान प्लीज पापा को रोक ले प्लीज। अच्छा ठीक है, आज का दिन तुम रुको, कल बात करते हैं इस टॉपिक पे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया था, पता चला कि महविश को डिस्चार्ज कर दिया गया। हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों आए। कैसी है महविश और हमारा शहजादा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों ठीक हैं बेटा। अंकल आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ कहो बेटा। मैं आना चाहता हूँ अपने बेटे को देखने के लिए। मैं जानता हूँ कि महविश नहीं चाहती कि मैं उसके सामने आऊँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ उसकी नाराज़गी दूर करने की। और जब तक मैं उसके सामने नहीं आऊँगा उसे मनाऊँगा कैसे? वो कुछ भी कहे सर आंखों पर, मैं उसका सारा गुस्सा बर्दाश्त कर लूँगा, हर बात बर्दाश्त कर लूँगा। बस आप मुझे आने की इजाज़त दें। देखो बेटा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन महविश अभी बहुत गुस्से में। तुम्हारा सामना करके पता नहीं उसका क्या रिएक्शन हो, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि तुम एक दूसरे के सामने ना हो कुछ दिन? अच्छा, एक दो दिन ठहर जाओ, मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए बात करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ उसका रिएक्शन क्या है, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। नहीं अंकल, मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। प्लीज़ मुझे ना रोकें, मैं कल सुबह आऊँगा। खुदा हाफिज़।